एकाकी से चल सकने का चला हुआ ही सभी होए। कोई कभी न चल सक्यो, हतप्रज्ञ क्यों धैर्य को खोए। श्रम करते का कुछ नहीं बिगड़े, ढीला तो ढुलकता जाए। बहु गिरने पे क्षततर दिखे, फिर भी तो उठना भाए। जो कुछ भी मनुष्य ने अपने हित के लिए करना है या अपने भले के जिस मार्ग पर चलना है, वह सब अपने यत्न से ही तो होगा। स्वास्थ्य आदि के लिए पथ्य या परहेज रखना, कटु औषध खाना, किसी यात्रा पर चलकर वहां पहुंचना आदि आदि और अन्य भी जो धन आदि कमाना, परिवार पालना इत्यादि इत्यादि कर्म है, वे सब भी स्वयं तो अपने आप अकेले से ही अधिक करने के लिए होते हैं। उसी प्रकार धर्म का मार्ग भी अपने आप द्वारा ही चले जाने का है, तो कोई नवीन वार्ता नहीं है। जो कोई भी चलने का मार्ग बतलाया गया या दर्शाया गया है, वह सब अकेले का अपने आप में चलने योग्य ही था, तभी तो कोई उसे बतला गया है। यदि वैसे चलने योग्य नहीं होता या न चलकर देखा हुआ ही होता, तो कोई किसी ने क्यों बतलाया होता। ऐसी श्रद्धा रखकर धर्म के मार्ग पर चलने का उत्साह सदा बनाए रखकर कठिनाई में भी अपने आप को संभालने का यत्न धार्मिक मनुष्य को बनाए रखना चाहिए। यदि कभी धर्म के मार्ग पर अपना चलने का उत्साह ढीला पड़ता दिखे, तो अपनी बुद्धि और खोजने की शक्ति को मरी जैसी न होने दे और अपना चलने का उत्साह भी न खोए। यदि आप श्रम मेहनत करते हुए भी मान लो सफल न भी हुए, तो भी कुछ बिगड़ने का तो है नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को श्रम से चेतन तो कर ही लिया, जगा ही लिया। थोड़ी तंगी की अवस्था में तप रूप गुण भी धारण कर ही लिया, कभी अधिक ऐसे यत्न से पार भी हो ही जाओगे। यदि पुनः थोड़ी सी भी कठिनाई दिखने पर उत्साह भंग करके धर्म के मार्ग पर चलने में ढीले या प्रमादी हो गए, तो फिर गिरने के मार्ग पर उत्तरोत्तर अर्थात आगे से आगे अधिकाधिक दिनोंदिन गिरते ही जाओगे। जीवन सदा प्रगतिशील है, एक स्थान पर सदा एक जैसा टिका नहीं रहता। चढ़ते चढ़ते ऊपर, उठते उठते एक दिन चोटी पर भी पहुंचता है। गिरने जो लगे तो नीचे नीचे संसार के चक्रों में ही यदि पुनः पड़ा रहा, तो अत्यंत नीचे दुर्गति में भी पहुंचेगा, खाली तो रहा जाएगा नहीं। अधिक नीचे जाने पर, संसार में ही रूलते रहने पर, जब पुनः उसी मार्ग में ही उन्हीं सुखों में ही दुख सम्मुखा पड़ा, तब भी अब उन दुखों से बचने के लिए उन संसार के सुखों का अनुसरण करने का मार्ग तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उसे आगे अपनाए रखने में मृत्यु या मृत्यु के समान ही दुख सम्मुख पड़ेगा। ऐसी अवस्था में अब पुनः जो संयम साधन करना और अपने को संभालना होगा, वही अधिक कठिन पड़ेगा। पहले से ही आगे या भविष्य में आने वाले दुख को श्रद्धा या प्रज्ञा अर्थात अंतर्दृष्टियां या सत्य के दर्शन द्वारा समझकर अपने को संभालने में क्लेश या कठिनाई अधिक नहीं है। उठना अवश्य पड़ेगा, अवश्य संभलना ही होगा। जो मन को संसार के मार्ग पर चलते हुए को अच्छा लगता है या मन को भाता है, वह सब सदा बनाए नहीं रखा जा सकता। ऐसा समझकर पहले से ही धर्म धारण करने या अपने को संभाल के साथ कल्याण मार्ग पर चलाने में कठिनाई अत्यंत ही अल्प या कम है। अपना आपा पीछे अधिकतर नुकसान पाया हुआ दिखने पर तो पुनः पहले के मिथ्या सुखों के मार्ग से टलना ही पड़ेगा, अन्यथा रोग या अधिक पीड़ा जीवन को भार जैसा दिखलाकर मृत्यु की कामना करवाएगी। इसीलिए मनुष्य को बुद्धि रखते हुए ही अपनी आदतों के मार्ग से टलकर अंदर अपने आत्मा की नित्य तथा बाहर की सामग्री के बिना भी मिलने वाली सुख शांति की धर्म के नियमों के अनुसार खोज करनी चाहिए। जब कोई भी मनुष्य बाहर के सुखों को दुख दे